गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें है डेवलप एन एप्लीकेशन दैट इम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट व्यू। मतलब फ्रेगमेंट व्यू में आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे क्या चीज़ फ्रेगमेंट है। मतलब फ्रेगमेंट में चीज़ों को डिवाइड करना, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट व्यू। लेकिन किस तरीके से हम चीज़ों को फ्रेगमेंट में डिवाइड करेंगे ये आज हम क्लियर करेंगे इसके अंदर। तो एक सिंपल सा है फ्रेगमेंट व्यू का, तो इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाकी जितने भी हमने प्रोग्राम किए हुए हैं, अगर आपने उनको सारी चीज़ों को देखा होगा तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। तो हम चलते हैं इसको। जैसा कि मैंने प्रोसीजर में आपको बताया था, क्रिएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट करते हैं हम। ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो है, देन क्लिक ऑन फाइल, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, जब हम क्लिक एंड फाइल एंड न्यू और न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं उससे पहले आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहली, जब भी हम ओपन करेंगे, जब भी आपका एक शॉर्टकट क्रिएट हुआ होगा, जब आपका जो एंड्रॉयड का शॉर्टकट क्रिएट हुआ होगा उसमें जब आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक में ये देखेंगे, जैसे ही हमने ओपन करेंगे तो प्लस आगे कुछ लिखा होगा, देन प्लस आगे कुछ, मतलब आगे कुछ इन द सेंस ओपन द न्यू विंडो होगी, ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट होगा, ओपन अ न्यू मॉड्यूल होगा। आपको क्या चीज़ ओपन करनी है, तो हमको स्टार्टिंग से ही ये हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या करेंगे तो हमेशा उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है। जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आप ये देख रहे होंगे जो प्रीवियस विंडो इसके पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसको ओपन होने में भी टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा कि इसमें दो या तीन चीज़ें ऐसी हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया, हमारा ग्रेडल हो गया, ये इनको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम बिंग है और थोड़ा सा टाइम लेती हैं ये। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-3 मिनट में आपकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने ये देख रहे हैं कि जैसे ही हम फाइल पे क्लिक किया, न्यू और न्यू प्रोजेक्ट पे गए, तो आप लोग ये देख रहे होंगे इसमें इंपोर्ट प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल है, न्यू मॉड्यूल है, इंपोर्ट मॉड्यूल है, इंपोर्ट सैंपल है, जावा क्लास है, मॉड्यूल्स हैं, एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल है, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी है, फाइल है, पैकेजेस हैं, सी प्लस प्लस क्लास है, सी शार्प, सी स्लैश सी प्लस प्लस सोर्स फाइल है, सेम एज हेडर फाइल है, इमेज असिस्ट है, वेक्टर असिस्ट है और सिंगलटन। अच्छा, ये सारी मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें आपके पास तभी आ पाएंगी अगर आपने प्रॉपर तरीके से एंड्रॉयड को इंस्टॉल किया होगा। तभी आप न्यू और न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, तभी आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। नहीं तो इनमें से जैसे नहीं कोई फाइल एग्जीक्यूट हुई होगी या नहीं इंस्टॉल हुई होगी तो इनमें से एक आध चीज़ भी मिस हो गई तो आपको आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे तो वो आपको एरर भी दे सकते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है। तो यही चीज़ है जो हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें इसको देखते हैं। ठीक। तो हमने न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट किया, तो जैसे ही हम नेक्स्ट विंडो पे पहुंचेंगे। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, जब आपने रन किया और रन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमने इसमें जितनी भी एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक लास्ट उसके लिए बता रहा हूँ, मतलब कि वो हमारा लास्ट एक चांस होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे न्यू पे, जब हम फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं, तो उसके नीचे देखें इनवैलिडेट कैश और रीस्टार्ट की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें करेंगे, अच्छा, इस बटन को प्रेस हम क्यों करते हैं कि सपोज करें जैसे ही हमने इनवैलिडेट कैश और रीस्टार्ट किया तो जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम हम कर चुके हैं, सपोज जैसे हम स्पिनर का प्रोग्राम करें, मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं बोल के बताऊँ आपको, हम जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो उसकी एक्सएमएल और जावा फाइल के जो पैकेजेस रहते हैं सिमिलर रहते हैं। ठीक है। तो बार बार जब भी हम नया प्रोजेक्ट करते हैं तो बार बार वो उन्हीं चीज़ों को फैच करता रहता है, तो जिससे हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये हमारे जो पीसी है उसमें कैश इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे क्या है वो दोबारा से जब हम नया प्रोग्राम रन करते हैं तो बार बार वो वही चीज़ उठाता है, मतलब प्रीवियस वाले ही चीज़ को उठाता है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इनवैलिडेट कैश और रीस्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे ही रीस्टार्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट होगा।
दोबारा से रीस्टार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोडिंग फिर से करनी पड़ेगी, मतलब आपको प्रोग्रामिंग फिर से करनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप करेंगे तो एज इट इज़ आपके पास जो प्रोग्राम होगा, आपने जहाँ से क्लोज किया होगा एज इट इज़ वो वहीं से ही ओपन होगा, ठीक है। तो आप उसको ओपन करेंगे, मतलब जैसे ही रीबूट होगा, मतलब दोबारा से रीस्टार्ट होगा, तो डायरेक्ट वहीं जाके ओपन होगा, ठीक। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप एनालिसिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमारी हट चुकी हैं, मतलब जितनी भी एरर्स हैं हमारी रिमूव हो चुकी हैं, ठीक। अब जैसे ही हमने न्यू प्रोजेक्ट किया तो आप देखेंगे हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ गई। इसमें लिखा है देन टाइप द एप्लीकेशन नेम एज एग्जांपल नंबर ऑफ हैश हैश एंड क्लिक नेक्स्ट। देखो ये एग्जांपल नंबर ऑफ हैश हैश मैंने इसको इसलिए नहीं क्लियर किया है क्योंकि हर एक प्रोग्राम में आप जो प्रोग्राम से सेव करेंगे आप उससे ही सेव करना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप सिमिलर से भी अगर 1 2 3 4 5 से हमने अराउंड 30 अबव प्रोग्राम एंड्रॉयड के कर लिए हैं, तो आप जब देखेंगे कि दोबारा से देखो दोबारा से 3 रिपीट हो रहा है तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डिफरेंट लें उसको, जिसको भी आप सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नेम हमने क्या लिया, एग्जांपल नंबर ऑफ 5। कंपनी डोमेन हमने क्या लिया, जो हमारे पास है। पैकेज नेम, जो हमारा पैकेज नेम होगा वो है। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट की लोकेशन आपको ज़रूर देखना है। जैसे हम जावा में कोई भी प्रोग्रामिंग करते थे, अगर आप लोगों को ध्यान आ रहा हो, जावा में हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते थे तो जावा में हम क्या देखते थे, कोई भी प्रोग्राम हम सेव करते थे तो हम कहाँ सेव करते थे, जेडी के बिन के अंदर जाके हम चीज़ों को सेव करते थे, ठीक है। जब जेडी के बिन के अंदर हम सारी चीज़ों को सेव करते थे तो वो हमारा क्या होता, पाथ होता था, उसको कॉपी करते थे और हम कमांड प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट कर देते थे, मतलब उसको पेस्ट कर देते थे। और सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, स्पेस करके हम पाथ कॉपी कर देते थे, जिससे हमारा जो पाथ रहता था, हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ हमने अपने प्रोग्राम को रखा हुआ होता है वहाँ हमको लाके रख देता है वो, ठीक है। तो यही चीज़ देखो उसने भी करी है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ उसको इनिशलाइज करनी है। देन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं, देन सेलेक्ट द मिनिमम एस डी के एज शोन बिलो एंड क्लिक नेक्स्ट। मतलब जो हमारा एस डी के है, मतलब जो डेवलपमेंट किट है, अब हमें कौन सी डेवलपमेंट किट को एक्सेस करना है, कौन सी डेवलपमेंट किट को हमें लेना है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें यहाँ से देखना है। अब देखो आप इसमें साफ लिखा हुआ है सिलेक्ट द फॉर्म फैक्टर योर एप्लीकेशन विल रन ऑन, मतलब आपकी ऐसा कौन सा फैक्टर जहाँ आपकी एप्लीकेशन रन होने जा रही है या रन होगी। तो उसमें लिखा हुआ है फ़ोन एंड टैबलेट मिनिमम एस डी के API 15 एंड्रॉयड 03, इसमें क्रीम सैंडविच है, वीयर है, टीवी है, एंड्रॉयड ऑटो है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि आप फ़ोन और टैबलेट देखोगे तो आप इसमें स्पिनर का यूज़ किया गया है, हमने देखो स्पिनर का प्रोग्राम किया हुआ है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि आप लोग देखना, जब मैंने मॉड्यूल एग्जीक्यूट किए थे तो उसमें मैंने स्पिनर का भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था। उसमें मैंने देखा था कि जो स्पिनर के प्रोग्राम में हमें क्या रहता है, एरो, मतलब अब मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। जैसे हमने काफ़ी सारी बैंकें उसमें एडिट कराई थी और हमने स्पिनर का यूज़ किया था। सपोज करें बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी है या एसबीआई है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किया बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें जो हमारा एरे हमने बनाया था उसमें बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट हुआ और हमको मिला क्या, जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो अगर आपको आप लोग देखेंगे वीडियो तो उसमें यही मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा फ़ोन एंड टैबलेट हम यूज़ करेंगे मिनिमम एसडीके के लिए, तो इसमें सैंडविच यूज़ हो रहा है। सैंडविच के बाद हम मार्शमेलो यूज़ होता है, जेली बीन है, लॉलीपॉप है, ये सारे हमारे पास डेवलपमेंट किट्स हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी API 15 एंड्रॉयड लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्रीम सैंडविच लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप कोई सा भी इसमें ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वीआर टीवी और एंड्रॉयड ऑटो। इनको हमें क्या करके चलना है, इनको हमको डिसेबल करके चलना है, इनसे हमारा कोई भी लेना देना भी नहीं है, ना कि हम कोई भी चीज़ इससे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। देन जब इसके बाद हम नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तब आप देखेंगे कि देन सेलेक्ट द एम्प्टी एक्टिविटी एंड क्लिक, मैंने नेक्स्ट किया हुआ है। अब आप यहाँ से हमारा थोड़ा सा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है कि हमें चीज़ सेलेक्ट क्या करनी है। अच्छा, हमने काफ़ी दिन में पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमने गूगल एक्टिविटी या गूगल फॉर्म डिज़ाइन करना भी आपको थोड़ी सी मैंने हिंट दी थी। तो आप उसको एक बार करके देखिएगा कि गूगल फॉर्म किस तरीके से डिज़ाइन है। तो आप जो एक्टिविटी लेंगे इनमें से कोई एक ले लीजिएगा। देख रहे हैं आप लोग सामने, अगर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड,
तो उसमें एक ब्लैंक एक्टिविटी है, एक एम्प्टी एक्टिविटी है, जैसे मैंने बताया था गूगल की है, गूगल मैप की है, मास्टर कार्ड है, नेविगेशन की है, स्मोकिंग एक्टिविटी है। तो इसमें हम जो लेंगे वो हम लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी को। हम एम्प्टी एक्टिविटी को क्यों लेंगे? क्योंकि हमें जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करानी होगी वो हम अपने चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएंगे कहाँ? इस जगह, मतलब इस जगह हम पेश कराएंगे। अब जैसे ही हमने अपनी एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया तो एम्प्टी एक्टिविटी में हमारा क्या हो गया? फाइनली क्लिक फिनिश। फाइनली क्लिक फिनिश में हम देख रहे हैं कस्टम ए न्यू एम्प्टी एक्टिविटी। न्यू एम्प्टी एक्टिविटी में आ गया हमारा एक्टिविटी नेम आ गया और लेआउट नेम आ गया। एक्टिविटी नेम जो आपका एग्जीक्यूट हुआ है वो हमारा एम्प्टी एक्टिविटी में हमारा क्या हुआ है? मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी हमारी क्या हो गई? अब मेन एक्टिविटी हमारी क्या हो गई? जो हमने मेन एक्टिविटी इन लोगों ने जो एग्जीक्यूट किया है यहाँ जो है वो मेन एक्टिविटी का नाम दे दिया है, लेकिन आप इसमें एक्टिविटी को ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। इसमें हम लेआउट नेम भी रख लेंगे। लेआउट नेम जो रहता है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, तो ये हमारा लेआउट का नेम रहता है। तो हमने एम्प्टी एक्टिविटी जैसे ही सिलेक्ट कर दी देन हम फिनिश करेंगे। अच्छा, फिनिश करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम चीज़ फिनिश करेंगे तो आप इसमें खुद देखें, जो भी हमने चीज़ फिनिश करी हुई है उसमें हमने ये देखा हुआ है कि हमने क्या चीज़ फिनिश, मतलब जैसे ही फिनिश करेंगे उससे थोड़ा सा पहले हमारे पास लैंग्वेज सेलेक्ट के लिए आएगा। वो आपसे बोलेगा कि इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करो। अब लैंग्वेज जो सिलेक्ट करेंगे वो हम कैसे करेंगे? जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे अब वो किस तरीके से सिलेक्ट होगी? देखो, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपसे पूछेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोटलिन लैंग्वेज होती है, लेकिन आप उसको कोटलिन को हटा के उसको जावा कर दीजिएगा और उसको ओके करके एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही इसको हम फिनिश करेंगे तो हमारा इस तरीके का लेआउट बन के आएगा। बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? डिजाइनिंग लेआउट फॉर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, क्लिक ऑन ऐप रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब आप इसमें देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड विंडो हमारी जो बनी हुई है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या देख रहे हैं? हमारा एक एंड्रॉइड का फ़ोन बन के आया है। मतलब जैसे ही हमने फिनिश किया तो एकदम से नहीं बन के आएगा। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा नेट की स्पीड चाहिए है और थोड़ा सा ग्रेडल को मूव होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो सिमुलेटर है ये खुद एक 2 GB का है, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो हमने इसमें क्या दे दिया? हमने देखो इसमें जा रहे हैं, क्लिक ऑन ऐप पे जा रहे हैं, रिसोर्स पे जा रहे हैं, लेआउट पे जा रहे हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे जा रहे हैं। अब देखो इसमें जैसे ही हम ऐप पे गए, ऐप जाने के बाद रिसोर्स पे गए, रिसोर्स के बाद हम लेआउट पे गए, लेआउट के बाद हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में गए। तो जब ये सारी चीज़ों में हम गए हैं, अब यहाँ से देखो आप, जब हम सारी चीज़ों में गए हैं तो आपने देख रहे होंगे यहाँ एरो बना है। ठीक है, ये इस साइड हमारे क्या बने हैं? एरो बने हैं। ठीक है, अब एरो बनने पे हमें कहाँ कहाँ जाना है? ऐप पे जाना है, रिसोर्स पे जाना है, लेआउट पे जाना है और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब देखो, ये इस तरीके का जो एंड्रॉयड फ़ोन बना हुआ है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमें टेक्स्ट पे क्या देना है, या हमारा कलर क्या हो गया, या हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, मतलब जो भी हमें अपने फ़ोन में जो भी हम चीज़ एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम जो भी फ्रेगमेंट को ले रहे हैं तो फ्रेगमेंट हमें कैसे चाहिए, मतलब उसका 2 बटन्स अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें फ्रेगमेंट के बटन्स के कलर क्या होंगे, टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा, टैक्स हमारा क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि आपने डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया तो आप कहाँ जाएंगे? डिज़ाइनिंग वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके आप जाएंगे सीधे हमारे टैक्स वाले पार्ट पे। अच्छा, टैक्स वाले पार्ट पे आप लोग देख रहे होंगे, जो हमने ऐप रिसोर्स एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में गए हैं, रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में गए हैं, तो आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड जो विंडो छोटी सी खुल के आई है वो हमारी एक्सएमएल की खुल के आ गई है। अब देखो, इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और इसमें कोडिंग भी कर सकते हैं। देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करोगे तो जो चीज़ें आपकी हैं, मतलब चीज़ें इन द सेंस जैसे बटन्स हैं, या हमारा टेक्स्ट है, या हमारा एडिट है, या स्पिनर हम यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग मतलब लेबलिंग नहीं होगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर देंगे। देखिए, जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जैसे सपोज करें, एक मैं एग्जांपल लूँ, जैसे बटन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप लेके आए, आपने मोबाइल में अपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो सपोज करो आप बिल्कुल सेंटर पे उसको नहीं रख पाए, आपको थोड़ा सा लेफ्ट ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा सा राइट ज़्यादा जा रहा है,
तो उस वजह को, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके टेक्सिंग का पार्ट लिख लेते हैं। जो भी हम टेक्सिंग का पार्ट लिखते हैं तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग लिखेंगे। अब देखो जो हमने कोडिंग लिखी हुई है तो स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं उसमें तो हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, मतलब वो तो हमारी एज इट इज लिखी हुई हैं, लेकिन जो नीचे जो हमने 3 लाइनें जो लिखी हुई है वो मैंने सिंपल एक डेमो लिया था और उसको मैंने पेस्ट किया हुआ, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम कर रहा हूँ तो हर एक चीज़ को यहाँ नहीं, उसको अलग से मैंने समझाया है कि एक्सएमएल की कोडिंग किस तरीके से है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया और ये प्रीवियस वाला जो है हमारा हमारा कौन सा था, डिजाइनिंग वाला पार्ट। ठीक, अब देखो टेक्स्ट मेन एक्सएमएल की कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं फ्रेगमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसके में 2 बटन बनाए, एक फ्रेम लेआउट बनाया, एक लीनियर लेआउट बनाया। सो सबसे पहले बनाया है लीनियर में, क्योंकि लीनियर इसलिए क्योंकि सभी जगह सभी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब फ्रेम भी डिफरेंट है, बटन भी डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे से रिलेट नहीं है, इसलिए मैंने रिलेटिव लेआउट नहीं यूज़ किया है, हमने लीनियर यूज़ किया। आप रिलेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको लीनियर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, लीनियर लेआउट में हमने एंड्रॉयड HTTP स्कीम, android.com APK रिसोर्स, एंड्रॉयड एक्स, ठीक है, XML का यूज़ किया है, टूल्स हमने यूज़ किए हैं, जो हमारा कॉपी किया हमने पाथ वो वाला। लेआउट विड्थ में हमने क्या दिया, मैच पेरेंट्स दिया है, हाइट में हमने मैच पेरेंट्स दिया है, ओरिएंटेशन में हमने वर्टिकल दिया हुआ है। यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको, जैसे ही आप ओपन करोगे यही सारी चीज़ें आपकी ओपन नहीं, तो इसमें पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट और पैडिंग टॉप, हमारी ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं, हमारी ये सारी चीज़ें क्या कहला रही हैं। तो पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम मतलब एक्टिविटी वर्टिकल मार्जिन ले लेंगे, एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल मार्जिन ले लेंगे, एक्टिविटी हॉरिजॉन्टल मार्जिन ले लेंगे, और पैडिंग टॉप को हम वर्टिकल मार्जिन ले लेंगे, और जो कंटेक्स्ट है उसमें मेन एक्टिविटी लिखा है। लेकिन हर जगह देखो इसमें मेन एक्टिविटी लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जो एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब जो आप प्रोग्राम का नेम रखेंगे, वही सारी चीज़ें कंटेक्स्ट में आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, डिस्प्ले 2 बटन्स एंड ए फ्रेम लेआउट टू रिप्लेस द फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने यूज़ किया बटन, बटन में हमने यूज़ किया एंड्रॉयड आईडी, आईडी हमने फर्स्ट सेगमेंट लिया है, फर्स्ट फ्रेगमेंट लिया है। विड्थ में देखो हमने मैच पेरेंट्स रखा है, हाइट में मैंने रैप कंटेंट रखा है। अब देखो इसमें बैकग्राउंड कलर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट का कलर आ रहा है और साइज आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं, मतलब इस जगह दिख रही हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, टेक्स्ट मैंने पहला सेगमेंट दे दिया, फर्स्ट सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट बोल रहा हूँ, फ्रेगमेंट रख दिया। टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रख दिया, टेक्स्ट का साइज मैंने 20 SP रख दिया। ठीक, अब एक बटन बन गया, सेम एज इट इज, पूरा मत लिखना, इसको एज इट इज कॉपी करना और पेस्ट कर देना। तो उसमें जो टेक्स्ट होगा वो सेकंड हो जाएगा, आईडी होगी वो सेकंड फ्रेगमेंट की हो जाएगी। ठीक है, और बाकी एज इट इज रहेगा, मतलब टेक्स्ट का साइज हमारा जो है वो भी एज इट इज रहेगा, विड्थ और हाइट जो मैंने ली है वो भी एक जैसी रहेगी। तो मतलब ज़्यादा कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो बटन मैंने 2 ले लिए। ठीक, अब मैंने फ्रेम लेआउट का यूज़ किया। फ्रेम लेआउट मेरा क्या बोल रहा है, इसकी आईडी देखो FL1 कर दो या फ्रेम लेआउट कर दो। विड्थ मैंने मैच पेरेंट्स ले ली, हाइट मैंने मैच पेरेंट्स ले ली, और मार्जिन मैंने टॉप जो लिया है वो मैंने 10 dB का लिया है। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें करी और मैंने इसका लीनियर लेआउट मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे ही आपने लीनियर लेआउट इसका क्लोज किया, ध्यान से देखना, जब आपने इसका लीनियर लेआउट क्लोज किया तो हमारी ये एक्सएमएल की कोडिंग एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, एक्सएमएल की कोडिंग जैसे ही एग्जीक्यूट हुई है तो हमने क्या देखना है कि ये पूरी की पूरी हमने एग्जीक्यूट कर ली है। तो हमारा जो डेमो बन के आएगा, आप देखना डिज़ाइनिंग वाला पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, आपको डिज़ाइनिंग वाले पार्ट में पहला सेगमेंट बन के आ जाएगा, दूसरा सेगमेंट बन के आ जाएगा, तो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, मतलब एक डेमो टाइप का बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है, मतलब हमने एक्सएमएल की कोडिंग कर दी, सारी चीज़ें कर दी। अब हम देखें हैं जावा कोडिंग फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग है वो हम जावा में एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने इसमें लिखा क्लिक ऑन ऐप जावा कॉम डॉट एग्जाम्पल मेन एक्टिविटी। तो इसमें देख रहे हैं हम, जैसे ही मेन एक्टिविटी में हमने लिया क्लिक ऑन ऐप जावा कॉम डॉट एग्जाम्पल मेन एक्टिविटी, तो आप जैसे ही करोगे वैसे ही आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी फ़ाइल खुल जाएगी
तो आप क्या देखोगे इसमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल खुली। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ कोई आपको नहीं बताएगा कि ये जावा फाइल है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे तो उसमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल होगी। तो आप इसको बहुत छोटा दिया हुआ है, लेकिन आप देखोगे इसमें पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं, और जो भी हमारा सेव किया गया था, जो भी हमारी लोकेशन सेव करी थी, जैसे कॉम डॉट एग्जाम्पल करके, वही चीज़ यहाँ आ रही है। ठीक, और नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट में आप ये देखेंगे कि आप ये देख रहे हैं इंपोर्ट के आगे 3 डॉट्स लगी हुई हैं। ठीक है, 3 जो डॉट्स लगी हुई हैं वो हमको क्या बता रही हैं, वो हमको ये बता रही हैं कि हमारा जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कौन कौन से पैकेजेस हमने एग्जीक्यूट किए हैं, मतलब कौन कौन से पैकेजेस हमारे इसमें इनबिल्ट है। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो काफ़ी सारे पैकेजेस आ जाएंगे। मैंने हर एक कोडिंग में इसको नहीं बताया है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग का बाय डिफ़ॉल्ट इतनी तो सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप चीज़ें यूज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको जो भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी, मतलब जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, आप उसको उसको इंपोर्ट करके उस पैकेज को ऐड करते जाएंगे अपने प्रोग्रामिंग। मतलब कुल मिला के बात ये, आपको पूरे पैकेजेस के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। ठीक है, इसमें हमने देखा कि पब्लिक क्लास, हम गए क्लास में, हमने एक्सटेंड एक्टिविटी देखा, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी देखा, हम ओवरराइड करके आए, प्रोटेक्ट्स मैंने वॉइड ऑन क्रिएट मैंने देखा, ये सारी मैंने चीज़ें एग्जीक्यूट करी। सुपर मैंने ये कहा, सेट कंटेंट मैंने यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा वो मैं कहाँ से करूँगा, जो लास्ट में जो 2 ब्रेसेस दिए हुए हैं, इसके यहाँ से मैं प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको जो प्रोग्रामिंग बताता हूँ वो आपको यहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें मैंने क्या यूज़ किया, पब्लिक क्लास सिंपल फ्रेगमेंट। अब सिंपल फ्रेगमेंट मैंने यूज़ किया है जो एक्सटेंड हो रहा है किसमें, फ्रेगमेंट में, मतलब फ्रेगमेंट से क्या सिंपल फ्रेगमेंट आ रहा है। व्यू मैंने देखा है, बटन मैंने लिया है फर्स्ट बटन। अब देखो इसमें 2 बटन्स का यूज़ हो रहा है, इसमें मैं दूसरा बटन लगाना जो है वो लिखना भूल गया हूँ, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला बटन है बटन, फर्स्ट बटन, इसको कॉमा करके लिखिएगा सेकंड बटन। ठीक है, और टर्मिनेट करिएगा। ठीक है, ओवरराइड हम जो कर रहे हैं इसमें हम पब्लिक व्यू ऑन क्रिएट व्यू पे जा रहे हैं, लेआउट इन्फ्लेटर्स पे जा रहे हैं, इन्फ्लेटर व्यू ग्रुप कंटेनर पे, देन उसके बाद बंडल एंड सेव इंस्टेंट। मतलब ये देखो, पहले हमने पब्लिक व्यू ऑन क्रिएट व्यू लिखा था और सेव इंस्टेंट स्टेट लिख दी थी। इन्फ्लेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे ही हम कोई भी क्लिक करेंगे तो एक बैकग्राउंड में जो इमेज चलेगी, जो विजिबल होके हमारे पास आएगा, तो आप लोग देखना इसको करके, आपको अपने पास अपने आप चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कमेंट डाल के ये लिखा हुआ है, इन्फ्लेट द लेआउट फॉर दिस फ्रेगमेंट। मतलब इन्फ्लेट मतलब जो हमारे सामने विजिबल होके आएगा, आप देखेंगे एक सर्कल सा बन के आएगा, उसमें आप देखेंगे पहला फ्रेगमेंट है, दूसरा फ्रेगमेंट है, तीसरा है। नेक्स्ट है हमारा व्यू, व्यू इक्वल्स टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट सिंपल कॉमा कंटेनर कॉमा फॉल्स। देन हमारा जनरेट हो रहा है गेट द रेफरेंस ऑफ बटन। पहला बटन हमारा हो गया, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बटन व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब देखो पहला बटन जो हमने लिया उसकी क्या आईडी है, फर्स्ट बटन। अब इसी तरीके से मैंने सेकंड बटन को भी नहीं लिखा है, आप इसमें लिखना, आप इसमें एग्जीक्यूट करना कि सेकंड बटन इक्वल्स टू बटन व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सेकेंड बटन। अब सेकंड बटन जो हमने लिया है इसमें हमने क्या लिखा है, परफॉर्म करा रहे हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन फर्स्ट बटन। मतलब फर्स्ट बटन में हमने क्या लिया है, जो हम परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा फर्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू करके हमने यूज़ किया है, जो हमारा है न्यू हमने लिया है, न्यू में व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर गए हैं और ओवरराइड किया है हमने इसको। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसमें हमने ये किया है कि पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक यूज़ किया है, व्यू हमने रखा है। अब देखो डोस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, डिस्प्ले को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जो हमारा डिस्प्ले है उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले मैसेज बाय यूजिंग ए टोस। तो हमने इस टोस को क्या करा कि टोस डॉट मेक टेक्स्ट गेट एक्टिविटी फ्रेगमेंट एस बटन।
ठीक है, फ्रेगमेंट एज बटन, और उस चीज़ को मैंने शो करा दिया। अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न कर देगा व्यू के लिए। तो व्यू के लिए दोबारा जब रिटर्न करेगा तो हमारे पास क्या जाएगा, इस तरीके का व्यू बन के हुए आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फ्लेटर का हमारा यूज़ होता है कि हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आप ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब देखो, अब आप देखो, एक्टिविटी बटन बनाया, फ्रेगमेंट बटन बनाया। ठीक है, तो फ्रेगमेंट बटन पे जैसे ही, एक्टिविटी के बटन पे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हम क्या एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, हम फ्रेगमेंट की। तो फ्रेगमेंट बटन पे जैसे ही किया तो वो आपको दे देगा सिंपल फ्रेगमेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपने ये टेक्स्ट लिखा है इसको आप नीचे भी ला सकते हैं, इसको आप ऊपर भी ला सकते हैं, मतलब कुछ भी कैसा भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम अपने चीज़ों को क्या एग्जीक्यूट करा रहे हैं ये हमें क्या बताएगा, ये हमें एक्टिविटी बटन्स और फ्रेगमेंट बटन्स बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा, मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो आप इसको करके देखना, और नहीं अगर आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।